नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया के 7 सबसे ज़्यादा बैंड डॉग ब्रीड्स के बारे में, जिन्हें दुनिया भर में कई सारे देशों ने बैन कर रखा है। अब डॉग्स को लोग बैन क्यों करते हैं, कंट्रीज़ बैन क्यों करती है, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, आखिर तक आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब जो भी इंसान सुनता है कि यार इस डॉग को बैन कर रखा है इस कंट्री ने, या फिर उस कंट्री ने इस डॉग को बैन कर रखा हुआ है, तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि आखिर डॉग को बैन क्यों किया जाता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि उस डॉग को वो कंट्री सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग मानती है। वहाँ की पब्लिक उस डॉग से डरती है, उस ब्रीड से डरती है। वहाँ पर उस डॉग ब्रीड के द्वारा अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कोई भी कंट्री किसी भी डॉग को बैन आसानी से कर सकती है अगर उसके अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं और पब्लिक उससे डर रही है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 7 से। नंबर 7, द ब्राज़ीलियन मैस्टिफ। तो ब्राज़ीलियन मैस्टिफ ब्राज़ील से ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ वर्किंग डॉग किया जाता था। इससे लोग अपना बोझा खिंचवाते थे, अपना सामान ढोकर इन्हें ले जाते थे। और इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ ट्रैकिंग पर्पस से भी किया जाता था। ये एक बहुत ही शानदार हंटिंग डॉग भी हैं। इनकी जो हंटिंग इंस्टिंक्ट है और अभी तक इनके अंदर बहुत अच्छे से मौजूद है। तो ये किसी भी छोटे शिकार को देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से हमला करते हैं और उसे पकड़कर भी ले आते हैं। इनकी अग्रेसिव टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है दूसरे डॉग्स के मुकाबले, बशर्ते आपने इसका बहुत अच्छे से सोशलाइजेशन करवाया हो और इनकी ट्रेनिंग आपने बहुत अच्छे से की हो। तो ये बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड भी है। ये अपने ओनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हुए होते हैं। इसीलिए ये कई बार अटैक्स कर देते हैं अपने ओनर की प्रोटेक्शन के लिए। इस डॉग ब्रीड को बैन किया हुआ है डेनमार्क में, इजराइल में, यूके में और नॉर्वे में। नंबर 6, चेकोस्लोवेकियन वुल्फ डॉग। अब चेकोस्लोवेकियन वुल्फ डॉग को ब्रीड किया गया था 1955 में। ये एक जर्मन शेफर्ड और एक वुल्फ का मिक्स ब्रीड है। तो एक दूसरा जानवर और एक डॉग, इन दो एनिमल्स को क्रॉस ब्रीड करके ये ब्रीड बनाई गई। अब इस डॉग ब्रीड को ब्रीड किया गया था सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए। जब ये केस या कुछ भी सीक्रेट ऑपरेशन सॉल्व हो जाते थे तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि किस डॉग ब्रीड ने ये काम करके दिखा दिया है, क्योंकि उस समय इस डॉग ब्रीड को कोई जानता नहीं था। अब इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है सारी दुनिया में। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रैकिंग डॉग्स हैं। ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा बखूबी तरीके से कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि इनकी नाक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हंटर भी साबित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जीन्स हैं वुल्फ के। अब वुल्फ के जीन्स होने के कारण इनकी एग्रेशन भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक डॉग का बिहेवियर तो कभी कभी प्रिडिक्ट कर सकते हो, मगर एक जंगली जानवर, एक वुल्फ का बिहेवियर कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो कभी अपनी शिकारी प्रवृत्ति आपको दिखा दे, आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो इस डॉग ब्रीड को बैन किया हुआ है नॉर्वे में। तो वैसे तो ये ख़तरनाक डॉग ब्रीड है, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है। किसी भी डॉग को अडॉप्ट करने से पहले उसकी ट्रेनिंग पे आप विशेष ध्यान दें, तो वो अपना अग्रेशन आगे चलकर शो नहीं करेगा और एक अच्छा बिहेवियर आपको दिखाएगा। नंबर 5, टोसा इनू। टोसा इनू जापान से ओरिजिनेट एक बहुत ही जाइंट डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड का वज़न तकरीबन 70 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम तक हो सकता है। इस डॉग ब्रीड को ब्रीड किया गया था एज अ फाइटिंग पर्पस। तो उस समय मतलब पुराने ज़माने में जापान में और पूरे विश्व भर में डॉग फाइटिंग का बहुत ज़्यादा चलन था। लोग अपने डॉग्स को ट्रेन करते थे, उन्हें बड़ा करते थे और डॉग फाइटिंग में ले जाते थे। फिर जो भी डॉग जीतता था उन्हें इनाम मिलता था। तो वहीं से इस डॉग ब्रीड में अग्रेशन आ गया, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान को भी अगर आप बचपन से ही लड़ाई करवाते रहोगे तो वो बड़ा होकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है। तो वहीं से इसके अंदर ये इसकी अग्रेशन इंस्टिंक्ट आ चुकी है। अगर अपने अग्रेशन के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं। तो इस डॉग ब्रीड को बैन कर रखा है यूके ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और भी कई सारी कंट्रीज़ ने इसे बैन कर रखा है। नंबर 4, अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग को इंग्लिश बुलडॉग का वंशज माना जाता है,
क्योंकि ये इसी ब्रीड से उत्पन्न हुए हैं। अब ये जाइंट डॉग ब्रीड है, इनका वज़न तकरीबन 60 पाउंड से लेकर 120 पाउंड यानी कि तकरीबन ये 100 किलोग्राम 110 किलोग्राम तक के भी हो सकते हैं। अमेरिकन बुलडॉग एक बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर डॉग ब्रीड है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे ये नज़र आते हैं वैसे कि वैसे इनकी ताकत भी होती है। देखने में आपको ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। अमेरिकन बुलडॉग्स का अपने ओनर के साथ एक बहुत ज़्यादा टाइट बॉन्ड होता है। ये अपने ओनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस डॉग ब्रीड को बैन किया हुआ है डेनमार्क और सिंगापुर में, क्योंकि यहाँ पर इनके अटैकिंग की संख्या बहुत ज़्यादा थी। नंबर 3, दुनिया की सबसे ज़्यादा बदनाम डॉग ब्रीड पिटबुल। पिटबुल एक मिक्स ब्रीड होती है, कोई स्पेसिफिक डॉग ब्रीड नहीं है, बल्कि ये अमेरिकन पिटबुल टेरियर और अमेरिकन बुली या फिर 2-4 डॉग ब्रीड्स की मिक्स ब्रीड होती है। टोसा इनू की ही तरह इस डॉग ब्रीड को भी ब्रीड किया गया था डॉग फाइटिंग के लिए। कई सारी जगहों पर आज भी इसे इस्तेमाल किया जाता है डॉग फाइटिंग में। इंडिया में भी कई जगहों पर डॉग फाइटिंग होती है इलीगल तरीके से, उसमें इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक कि सामने वाला डॉग मर ना जाए तब तक 2 डॉग्स की लड़ाई करवाई जाती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत प्रथा है। तो इसी कारण से पिटबुल दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बदनाम डॉग ब्रीड है। अब इनके हमले भी आए दिन होते ही रहते हैं जहाँ पर भी पिटबुल लोग पालते हैं। मगर वही बात है कि अगर आप इससे अच्छे से सोशलाइज़ करवाएंगे, अच्छे से लोगों से मिलवाएंगे, दूसरे डॉग से दूसरे एनिमल से मिलवाते रहेंगे बचपन से ही, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होंगे आगे चल के। और इसकी ट्रेनिंग पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने 1-2 पिटबुल्स देखे हैं, मगर वो मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं लगे, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो बात वही है कि अच्छे से आप इसका सोशलाइजेशन करवाएं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो पिटबुल को कई सारी कंट्रीज़ ने बैन कर रखा हुआ है। नंबर 2, रॉटवाइलर। रॉटवाइलर दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी हर्डिंग डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल पुराने ज़माने में तो एज अ हर्डिंग डॉग किया जाता था, मगर आज भी इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ हर्डिंग डॉग किया जाता है। रॉटवाइलर एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और एक काफ़ी साहसी डॉग ब्रीड है। ये बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, ये किसी से भी कभी नहीं डरते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होते हैं। रॉटवाइलर हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें ज़रूरत होती है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैक लीडर की, जो इसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर सके, जो बहुत ज़्यादा काम हो। तो अगर आप इनकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा समय दे सकते हैं तभी आप एक रॉटवाइलर को अपने घर में लेकर आएँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे गार्ड डॉग भी साबित हो सकते हैं। तो अगर आप एक गार्ड डॉग की तलाश में हैं तो रॉटवाइलर आपकी एक बहुत अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। रॉटवाइलर को बैन किया हुआ है पोलैंड, रोमानिया और आयरलैंड ने। नंबर 1, द कैनरी मैस्टिफ। कैनरी मैस्टिफ एक लार्ज साइज़ डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड के वज़न के बारे में अगर बात करें तो ये 160 पाउंड्स यानी कि 80 से 90 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ हर्डिंग डॉग और एज अ गार्ड डॉग किया जाता था, और आज भी लोग इसका इस्तेमाल एज अ गार्ड डॉग करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक काफ़ी मस्कुलर डॉग ब्रीड है। इनके जबड़ों में, इनके दांतों में भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इस डॉग ब्रीड के अटैक्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है बाहर की कंट्रीज़ में, जहाँ पर भी लोग इन्हें पालते हैं। तो ये ना बच्चों पर अटैक करने से झिझकते हैं, ना ही बड़ों पर अटैक करने से झिझकते हैं। अब वो चाहे अपने ओनर की प्रोटेक्शन में करें या फिर किसी और रीज़न से। तो इस डॉग ब्रीड को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बैन कर रखा है। तो आप इनकी सोशलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तो आगे चलकर आपको इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो किसी भी कारण से पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।